नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि वाई पीपल लीव आईआईटी, वाई पीपल लीव मास्टर्स फॉर अ पीएसयू जॉब। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आखिर होता क्यों है हमारे इंडिया में कि लोग आईआईटी से मास्टर्स करने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो आईआईटी छोड़ के अगर उनको कोई पीएसयू की जॉब ऑफर हो जाती है तो वो जॉब करने लग जाते हैं। ऐसा होता क्यों है दोस्तों? इस वीडियो में मैं जो बात करूंगा वो मेनली कोर ब्रांचेस के ऊपर बात करूंगा। यहाँ पे मैं सीएसई ईसी, जहाँ पे कि मास्टर्स करने के बाद अच्छी प्लेसमेंट होती है, उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ। ऑल्दो आप उनमें भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो मेन प्राइम फोकस है वो सिर्फ कोर ब्रांचेस पे रहने वाला है। दोस्तों, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर मुझे मास्टर्स के लिए जाना चाहिए या फिर मुझे पीएसयू जॉब के लिए जाना चाहिए। अब जैसे ये वाला भी वीडियो मैं जो बना रहा हूँ, इसमें एटलीस्ट 1000 लोग तो मेरा वीडियो देखेंगे ही, तो 1000 में से कितने लोग हैं जो एक्चुअल में मास्टर्स करने जाना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। I am going to tell you 5 important reasons due to which students leave masters to do a PSU job। होता क्यों है आखिर ऐसा? तो नंबर वन पहली बात ये, जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट है, जो हमारे यहाँ पे बहुत सारे एस्पायरेंट है, दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। अगर 1 लाख लोग गेट का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से अगर 1000 लोगों की रैंक आ रही है, तो 1000 में से सिर्फ 10 लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअल में रिसर्च में जाना चाहते हैं। नहीं तो कोई भी इंडिया में रिसर्च में नहीं जाना चाहता। हमारे यहाँ रिसर्च का जो सीन है वो बहुत ज़्यादा खराब है। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे बहुत ज़्यादा रीजन है। क्या रीजन है? एक तो हमारे यहाँ पे जो पढ़ाई होती है, जो स्टडी मटेरियल है, जो एजुकेशन पॉलिसी है, वो बहुत ओल्ड हो चुकी है। मतलब मास्टर्स में आपको वो पढ़ाया जाता है जो कि आप फील्ड में जाके कभी लगा ही नहीं पाएंगे। वही पुरानी टेक्स्ट बुक्स हैं, वही पुराने टीचर्स हैं। टीचर्स नया पढ़ा सकते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि उन्हें एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से पढ़ाना है। ठीक है ना? तो वही पुरानी टेक्स्ट बुक्स हैं, वही पुराने क्वेश्चंस आते हैं, वही पुराने पेपर्स होते हैं और वही आपको पढ़ाया जाता है, जो कि आज के टाइम में अब बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। अब ये सारी चीज़ें मुझे क्यों पता है दोस्तों? मैंने भी 3 महीने के लिए मास्टर्स किया है। जी हाँ दोस्तों, तो अब लोग पहली बात तो रिसर्च करना नहीं चाहते, ऊपर से वो मास्टर्स सिर्फ इसलिए ज्वाइन करते हैं कि कहीं उनके साथ अगर कुछ गलत हो गया उनके पीएसयू के इंटरव्यूज में, तो उनके पास एक सेफ साइड रहे। सो पीपल वांट अ सेफ साइड, दैट्स व्हाई दे गो इनटू आईआईटीज, दे गो इनटू मास्टर्स। जी हाँ दोस्तों, सिंपल सी बात है। इसके अलावा कोई भी मास्टर्स करने नहीं जाना चाहता है। ठीक है? नंबर टू पे दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आईआईटीज में जो भी आप डिपार्टमेंट लेंगे, उसके लिए जो प्लेसमेंट बाद में होने वाला है आपका 2 साल के बाद, उसमें जो आपको सैलरी ऑफर की जा रही है या फिर उसमें जो आपको सीटीसी ऑफर किया जाने वाला है, वो कहीं भी पीएसयू के कंपैरिजन में आता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं स्पेशली जो बात कर रहा हूँ वो कोर ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ। मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें जो आपको सैलरी ऑफर की जाएगी आपके मास्टर्स पूरा होने के बाद, जो आपको प्लेसमेंट मिलेगी, उस प्लेसमेंट की जो सैलरी होगी वो कहीं भी पीएसयू की सैलरी से मैच नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए लोग मतलब कि मिनी रत्ना कंपनी में भी छोड़ के भाग जाते हैं अगर वो मास्टर्स कर रहे हैं। मतलब AA, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मिनी रत्ना कंपनी है, लेकिन लोगों के अंदर बहुत क्रेज होता है कि अगर उन्हें AA भी मिल जाती है ना, तो वो आईआईटी से मास्टर्स छोड़ के AA में जॉब करने चले जाते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि उनका जो पैकेज ऑफर किया जाने वाला है आपको 2 साल के बाद, अल्टीमेटली चाहिए क्या है? मुझे, आपको, जो भी बाहर पढ़ रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, उसे चाहिए क्या? उसे पैसा चाहिए। अगर आपको पैसा पहले ही ज़्यादा मिल रहा है, देन वाई विल यू गो टू डू मास्टर्स फॉर 2 ईयर्स? यहाँ दोस्तों, और हमारे यहाँ यही दिक्कत है। कई सारे मास्टर्स के तो डिसिप्लिन में प्लेसमेंट भी नहीं हो पाती है पूरे लोगों की। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग रह जाते हैं कि उनकी प्लेसमेंट होती ही नहीं है, उनको कोई कंपनी मिलती ही नहीं है। इसलिए वो लोग मास्टर छोड़ के ज़्यादा कोशिश करते हैं कि यार मैं गेट की तैयारी दोबारा कर लूँ, या फिर मैं गेट में ही सिलेक्ट हो जाऊँ या पीएसयू में सिलेक्ट हो जाऊँ, तो मैं मास्टर छोड़ के पीएसयू में चला जाऊँगा। उनका सीधा सा फंडा होता है। ठीक है? नंबर 3, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं पीएसयू में मास्टर्स करके जाता हूँ तो मुझे कोई स्पेशल अलाउंसेस मिलेंगे या फिर मुझे कोई स्पेशलिटी मिलेगी, मुझे प्रमोशन में कुछ फास्ट प्रमोशन होंगे, ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों, मैं आपको पीएसयू की बात बता देता हूँ। पीएसयू में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है? पीएसयू में पहली बात तो
मास्टर्स करके जाने के लिए कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं है, इसलिए कोई मास्टर्स करने जाता नहीं है। मतलब कि डायरेक्ट एंट्री नहीं है, मतलब कि अगर आपने मास्टर्स कर लिया तो ऐसा नहीं है कि आपको पीएसयू में डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, आपको दोबारा से गेट देना पड़ेगा, आपको गेट में रैंक लानी पड़ेगी, उसके बाद ही पीएसयू में आपकी जॉब लग सकती है। तो दोस्तों डायरेक्ट एंट्री मास्टर्स करने के बाद भी नहीं है, तो लोग मास्टर्स करने जाएंगे क्यों, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मास्टर्स की डिग्री होती है, जो हायर क्वालिफिकेशन डिग्री होती है, वो सिर्फ उस जगह काम आती है जब आप किसी हायर पोस्ट पे पहुंचने वाले हैं। मतलब कि जैसे जीएम हो गया, सीजीएम हो गया, डायरेक्टर हो गया, सीएमडी हो गया, ऐसी पोस्ट पर जब आप पहुंचने वाले होते हैं तब आपके लिए मास्टर्स की डिग्री काम आती है कि भाई अब मैंने हायर एजुकेशन करी है, मैंने एमबीए किया है, मैंने पीएचडी किया है, तो वहां पे आपको फायदा मिलता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मुझे नीचे लेवल पे फायदा मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था तीसरा रीजन। अब हम बात करते हैं चौथे रीजन के बारे में। चौथा रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है और यही सारे लोगों के दिमाग में होता है कि अगर कोई मास्टर्स करना भी चाहता है तो वो डायरेक्ट मास्टर्स में नहीं जाके पीएसयू के थ्रू मास्टर्स में जाता है। मतलब कि नंबर फोर पे मैं आपको बताने वाला हूं कि पीएसयूज आजकल सारे के सारे जो पीएसयूज हैं, ऑलमोस्ट पीएसयूज अगर मैं बात करूं तो 60-70% पीएसयूज अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको स्पॉन्सरशिप पे पोस्ट ग्रेजुएशन कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनको स्पॉन्सरशिप पे हायर डिग्री में भेजते हैं कि भैया आप पढ़ाई करके आओ। तो अगर उनको डायरेक्टली कंपनी की तरफ से फुली स्पॉन्सरशिप मिलती है मास्टर्स करने के लिए, देन वाई विल दे डायरेक्टली गो टू मास्टर्स, जहाँ पे कि उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए दोस्तों अगर किसी के मन में रिसर्च करने का कुछ होता भी है तो वो ये सोचता है कि यार मैं पीएसयू में जॉब ले लेता हूँ, 2-3 साल 4 साल 5 साल जितनी उसकी एलिजिबिलिटी है उतने साल पीएसयू में काम करूंगा, उसके बाद स्पॉन्सरशिप लेके मास्टर्स करने जाऊंगा तो मेरी मास्टर्स का भी सपना पूरा हो जाएगा और मैं जॉब भी करता रहूंगा साथ में। तो ये चौथा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से लोग मास्टर्स छोड़ देते हैं पीएसयू की वजह से। ठीक है ना, तो लोग मास्टर्स करने नहीं जाते। ठीक है, नंबर 5 क्या है, देखिए मास्टर्स में जाके आपको क्या सीखने को मिलता है। मास्टर्स में जाके आप डेप्थ आपको सीखने को मिलती है किसी भी सब्जेक्ट की, ऑल्दो वो बहुत पुरानी नॉलेज है लेकिन आपको मिलता वही है। तो लेकिन जब आप ऊपर पहुंचते हैं, जब आप धीरे धीरे मैनेजर ग्रेड उससे ऊपर जाते हैं तो आपकी मैनेजरियल स्किल्स ज़्यादा काम आती है इंस्टीड ऑफ आपकी जो टेक्निकल एजुकेशन है या फिर इतनी इंस्टीड ऑफ आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है उससे ज़्यादा आपका काम आता है मैनेजरियल स्किल्स, आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग ऑनलाइन एमबीए कर लेते हैं या फिर डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव एमबीए का प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं और एमबीए करते हैं। मास्टर्स में उन्हें ऐसा लगता है कि यार मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है मास्टर्स करने के लिए। मास्टर्स करने में हमारे यहाँ की जो जनरेशन उसे सिर्फ ये लगता है कि यार मास्टर्स अगर मैं करता हूँ तो मुझे आगे पीएचडी भी करना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं प्रोफेसर बन पाऊंगा। तो अगर किसी को प्रोफेसर बनना है तो ही वो मास्टर्स करने जाता है, नहीं तो हमारे यहाँ पे लोगों के दिमाग में कभी भी मास्टर्स करने का ख्याल आता भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब जो लोग भी मास्टर्स कर रहे हैं, यहाँ पे मैं मेनली जो बात कर रहा हूँ वो कोर ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये थे 5 रीजन जिनकी वजह से लोग मास्टर्स करने जाते तो हैं लेकिन अगर उन्हें पीएसयू की जॉब मिल जाती है तो वो पीएसयू छोड़ देते हैं। इसमें बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार तुमने सीट भी ले ली, उसके बाद तुम पीएसयू में भी चले गए, तो तुमने एक मास्टर्स की सीट भी तुम खा गए किसी दूसरे की और तुम पीएसयू में भी चले गए। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये कि भाई जिसको जॉब मिलती है वो पीएसयू में जरूर जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि भाई वो मास्टर्स करने के लिए बिल्कुल मरा जा रहा है, उसे मास्टर्स ही करना है। अगर पीएसयू स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम करके मास्टर्स करा रहा है तो फिर वो वहां से जाएगा ना, अपना पैसा लगा के मास्टर्स क्यों करेगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि लोग हमारे यहाँ पे मास्टर्स को ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये थे 5 रीजन। आई होप आपको रीजन पसंद आए होंगे। अगर आप भी मेरे रीजन से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप भी मेरे रीजन से एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो भी कमेंट करके बताइए कि भाई ऐसा क्या है जो आप सोचते हैं कि लोग इसलिए मास्टर्स को छोड़ देते हैं पीएसयू के लिए। अगर आपके पास कोई और रीज़न है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा आपके साथ बात करने की, नीचे कमेंट में बात करने की। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।